गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्मै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड। प्रसंग ये चल रहा था, हनुमान जी ने देख तो लिया है, अब कई युक्तियों से और कई विचारों के द्वारा ये निश्चय करने जा रहे हैं कि ये सीता ही है कि कोई और है। तो कल प्रसंग आया था, हनुमान जी देख रहे हैं काली नागिन के समान कटी से नीचे तक लटकी हुई एकमात्र काली वेणी के द्वारा उपलक्षित होने वाली वह नारी बादलों के हट जाने पर नीली वन श्रेणी से घिरी हुई पृथ्वी के समान प्रतीत होती थी। वह सुख भोगने के योग्य थी, किंतु दुख से संतप्त हो रही थी। इसके पहले उसे संकटों का कोई अनुभव नहीं था। उस विशाल नेत्रों वाली अत्यंत मलिन और क्षीणकाय अबला का अवलोकन करके युक्ति युक्त कारणों द्वारा हनुमान जी ने यह अनुमान किया कि हो न हो यही सीता है। इच्छानुसार रूप धारण करने वाला वह राक्षस जब सीता जी को हरकर ले जा रहा था, उस दिन जिस रूप में उनका दर्शन हुआ था, कल्याणी नारी भी वैसे ही रूप से युक्त दिखाई देती। यानी ये लोग पर्वत पे थे, सुग्रीव हनुमान जी वगैरह, और इन्होंने देखा कि एक जो है राक्षस उसको नारी को ले जा रहा है, तो उस समय जो देखा था उसका स्मरण कर रहे हैं। उस दिन जिस रूप में उनका दर्शन हुआ था, कल्याणी नारी भी वैसे ही रूप से युक्त दिखाई देती है। देवी सीता का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर था। उनकी बहुएं बड़ी सुंदर थीं। दोनों स्तन मनोहर और गोलाकार थे। वे अपनी अंग कांति से संपूर्ण दिशाओं का अंधकार दूर किए देती थी। उनके केश काले काले और होष्ठ बिंब फल के समान लाल थे। कटिभाग बहुत ही सुंदर था। सारे अंग सुडौल और सुगठित थे। कमल नयनी सीता कामदेव की प्रेसी रति के समान सुंदरी थी। पूर्ण चंद्रमा की प्रभा के समान समस्त जगत के लिए प्रिय थी। उनका शरीर बहुत ही सुंदर था। वे नियम परायणा तापसी के समान भूमि पर बैठी थी। यद्यपि वे स्वभाव से ही भीरू और चिंता के कारण बारंबार लंबी सांस खींचती थीं, तो भी दूसरों के लिए नागिन के समान भयंकर थी। वे विस्तृत महान शोक जाल से आच्छादित होने के कारण विशेष शोभा नहीं पा रही थी। धुएं के समूह से मिली हुई अग्निशिखा के समान दिखाई देती थी। वे संदिग्ध अर्थ वाली स्मृति, भूतल पर गिरी हुई रिद्धि, टूटी हुई श्रद्धा, भग्न हुई आशा, विघ्न युक्त सिद्धि, कलुषित बुद्धि और मिथ्या कलंक से भ्रष्ट हुई कीर्ति के समान जान पड़ती थी। श्री रामचंद्र जी की सेवा में रुकावट पड़ जाने से उनके मन में बड़ी व्यथा हो रही थी। राक्षसों से पीड़ित हुई मृग शावक नयनी अबला सीता असहाय की भांति इधर उधर देख रही थी। उनका मुख प्रसन्न नहीं था। उस पर आंसुओं की धारा बह रही थी और नेत्रों की पलकें काली एवं टेढ़ी दिखाई देती थी। वे बारंबार लंबी सांस खींचती थी। उनके शरीर पर मैल जम गई थी। वे दीनता की मूर्ति बनी बैठी थी तथा श्रृंगार और भूषण धारण करने के योग्य होने पर भी अलंकार शून्य थी। अतः काले बादलों से ढकी हुई चंद्रमा की प्रभा के समान जान पड़ती थी। अगले श्लोक में कह रहे हैं, अभ्यास न करने से शिथिल विस्मृत हुई
विद्या के समान क्षीण हुई सीता को देखकर हनुमान जी की बुद्धि संदेह में पड़ गई। अलंकार तथा स्नान, यानी जिस दिन रावण ले गया था उस दिन तो उसका रूप कुछ और ही था, और अब जो है मानो कि बहुत दिनों से जब कोई अभ्यास नहीं करता है, विद्या क्षीण हो जाती है, तो वैसे वो सीता का स्वरूप नहीं था जो उन्होंने उस समय देखा था। तो इसलिए हनुमान जी की बुद्धि संदेह में पड़ गई। अलंकार तथा स्नान अनुलेपन आदि अंग संस्कार से रहित हुई सीता व्याकरण आदि जनित संस्कार से शून्य होने के कारण अर्थांतर को प्राप्त हुई वाणी के समान पहचानी नहीं जा रही थी। उपमा दे रहे हैं, हनुमान जी ने बड़े कष्ट से उन्हें पहचाना। उन विशाल लोचना सती साध्वी राजकुमारी को देखकर उन्होंने कारणों यानी युक्तियों द्वारा उत्पादन करते हुए मन में निश्चय किया कि यही सीता है। अब क्या युक्तियाँ लगाई वो आगे बता रहे हैं। उन दिनों श्री रामचंद्र जी ने विदेह कुमारी के अंगों में जिन जिन आभूषणों के होने की चर्चा की थी, वही आभूषण समूह इस समय उनके अंगों की शोभा बढ़ा रहे थे। हनुमान जी ने इस बात की ओर लक्ष्य किया। और क्या किया? सुंदर बने हुए कुंडल और यहाँ उपमा बड़ी विलक्षण दी है वाल्मीकि जी ने, पता नहीं क्यों। कुत्ते के दांतों किसी आकृति वाले त्रिकर्ण नामधारी कर्ण फूल कानों में सुंदर ढंग से सुप्रतिष्ठित एवं सुशोभित थे। हाथों में कंगन आदि आभूषण थे जिनमें मणि और मूंगे जड़े हुए थे। यद्यपि बहुत दिनों से पहने गए होने के कारण वे कुछ काले पड़ गए थे, तथापि उनके आकार प्रकार वैसे ही थे। हनुमान जी ने सोचा, श्री रामचंद्र जी ने जिनकी चर्चा की थी, मेरी समझ में ये वे ही आभूषण हैं। सीता जी ने जो आभूषण वहाँ गिरा दिए थे, उन आभूषणों को मैं इनके अंगों में नहीं देख रहा हूँ। तो जो आभूषण उनको उस रेशमी वस्त्र में मिले थे वो नहीं थे। इनके जो आभूषण मार्ग में गिराए नहीं गए थे वे ही ये दिखाई देते हैं, इसमें संशय नहीं है। उस समय वानरों ने पर्वत पर गिराए हुए स्वर्ण पत्र के समान जो सुंदर पीला वस्त्र और पृथ्वी पर पड़े हुए उत्तमोत्तम बहुमूल्य एवं बजने वाले आभूषण देखे थे, वे इन्हीं के गिराए हुए थे। अच्छा, वस्त्र के बारे में कह रहे हैं, यह वस्त्र बहुत दिनों से पहने जाने के कारण यद्यपि बहुत पुराना हो गया है, कि वो तो जो था गिराया गया वो तो नया था, तथापि इसका पीला रंग अभी तक उतरा नहीं है। यह भी वैसा ही कांतिमान है जैसा वह दूसरा वस्त्र था। ये सुवर्ण के समान गौर अंग वाली श्री रामचंद्र जी की प्यारी महारानी हैं, जो अदृश्य हो जाने पर भी उनके मन से विलग नहीं हुई हैं। ये वे ही सीता हैं जिनके लिए श्री रामचंद्र जी इस जगत में करुणा, दया, शोक और प्रेम, इन चार कारणों से संतप्त होते रहते हैं। और हनुमान जी ये जो बात सोच रहे हैं उसको अगले श्लोक में और स्पष्ट किया। करुणा कैसे, दया कैसे, शोक और प्रेम ये कैसे? एक स्त्री खो गई यह सोचकर उनके हृदय में करुणा भर आती है। अच्छा, वह स्त्री हमारे आश्रित थी यह सोचकर वे दया से द्रवित हो उठते हैं। और तीसरी बात, मेरी पत्नी ही मुझसे बिछुड़ गई इसका विचार करके वे शोक से व्याकुल हो उठते हैं। और चौथी बात, तथा मेरी प्रियतमा मेरे पास नहीं रही, ऐसी भावना करके उनके हृदय में प्रेम की वेदना होने लगती है। जैसा अलौकिक रूप श्री रामचंद्र जी का है तथा जैसा मनोहर रूप एवं अंग प्रत्यंग की सुघड़ता इन देवी सीता में है, इसे देखते हुए कजरारे नेत्रों वाली सीता उन्हीं की योग्य पत्नी है। इन देवी का मन श्री रघुनाथ जी में और श्री रघुनाथ जी का मन इनमें लगा हुआ है, इसीलिए ये तथा धर्मात्मा श्री राम जीवित हैं। इनके मुहूर्त मात्र जीवन में भी यही कारण है। इनके बिछुड़ जाने पर भी भगवान श्री राम जो अपने शरीर को धारण करते हैं, शोक से शिथिल नहीं हो जाते हैं, यह उन्होंने अत्यंत दुष्कर कार्य किया है।
इस प्रकार उस अवस्था में सीता का दर्शन पाकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। वे मन ही मन भगवान श्री राम के पास जा पहुँचे, उनका चिंतन करने लगे तथा सीता जैसी साध्वी को पत्नी रूप में पाने से उनके सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। 15वां अध्याय यहाँ पूरा होता है। अगले अध्याय में परम प्रशंसनीय सीता और गुणाभिराम श्री राम की प्रशंसा करके वानर श्रेष्ठ हनुमान जी फिर विचार करने लगे। लगभग 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार करने पर उनके नेत्रों में आंसू भर आए और वे तेजस्वी हनुमान सीता के विषय में इस प्रकार विलाप करने लगे। अहो, जिन्होंने गुरुजनों से शिक्षा पाई है, उन लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम की प्रियतमा पत्नी सीता भी यदि इस प्रकार दुख से आतुर हो रही हैं, तो ये कहना पड़ता है कि काल का उल्लंघन करना सभी के लिए अत्यंत कठिन है। कोई अपवाद नहीं है, यानी सबको लगता है कि काल का उल्लंघन करना जो है वो बहुत ही कठिन है। जैसे वर्षा ऋतु आने पर भी देवी गंगा अधिक क्षुब्ध नहीं होती है, उसी प्रकार श्री राम तथा बुद्धिमान लक्ष्मण के अमोघ पराक्रम का निश्चित ज्ञान रखने वाली देवी सीता भी शोक से अधिक विचलित नहीं हो रही हैं। सीता के शील, स्वभाव, अवस्था और बर्ताव श्री राम के ही समान है। उनका कुल भी उन्हीं के तुल्य महान है। अतः श्री रघुनाथ जी विदेह कुमारी सीता के सर्वथा योग्य हैं तथा ये कजरारे नेत्रों वाली सीता भी उन्हीं के योग्य हैं। नूतन सुवर्ण के समान दीप्तिमती और लोक कमनीया लक्ष्मी जी के समान शोभामयी श्री सीता को देखकर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और मन ही मन क्या कहा, तो आगे के श्लोकों में है। इन्हीं विशाल लोचना सीता के लिए भगवान श्री राम ने महाबली वाली का वध किया और रावण के समान पराक्रमी कबंध को भी मार गिराया। इन्हीं के लिए श्री राम ने वन में पराक्रम करके भयानक पराक्रमी राक्षस विराध को भी उसी प्रकार युद्ध में मार डाला जैसे देवराज इंद्र ने शंबरासुर का वध किया था। इन्हीं के कारण, यानी सीता जी के कारण, आत्मज्ञानी श्री रामचंद्र जी ने जन स्थान में दंडकारण्य में अपने अग्निशिखा के सदृश तेजस्वी बाणों द्वारा भयानक कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों को काल के गाल में भेज दिया और युद्ध में खर, त्रिशरा तथा महातेजस्वी दूषण को भी मार गिराया। वानरों का वह दुर्लभ ऐश्वर्य जो वाली के द्वारा सुरक्षित था, इन्हीं के कारण विश्व विख्यात सुग्रीव को प्राप्त हुआ है। सीता जी के कारण ही सुग्रीव आज राजा बने बैठे। इन्हीं विशाल लोचना सीता के लिए मैंने नदों और नदियों के स्वामी श्रीमान समुद्र का उल्लंघन किया और इस लंकापुरी को छान डाला है। इनके लिए तो यदि भगवान श्री राम समुद्र पर्यंत पृथ्वी तथा सारे संसार को भी उलट देते तो भी वह मेरे विचार से उचित ही होता। एक ओर तीनों लोकों का राज्य और दूसरी ओर जनक कुमारी सीता को रखकर तुलना की जाए तो त्रिलोकी का सारा राज्य सीता की एक कला के बराबर भी नहीं हो सकता। महर्षि ने बताया था कि वाल्मीकि जी सीतायास चरितम माह, ये सीता के चरित्र को ही विशेष रूप से उभार रहे हैं। ये धर्मशील मिथिला नरेश महात्मा राजा जनक की पुत्री सीता पतिव्रत धर्म में बहुत दृढ़ है। वाल्मीकि आश्रम में रही, जब बाद में राम राज्य के बाद में जब वनवास कर दिया गया तो बहुत ही वाल्मीकि जी प्रभावित हैं। वही अपने मानो हनुमान जी भी वही विचार कर रहे हैं। जब अब उनकी कैसे उत्पत्ति हुई उसका हनुमान जी मन ही मन विचार कर रहे हैं। जब हल्के मुख यानी फाल से खेत जोता जा रहा था, उस समय ये पृथ्वी को फाड़कर कमल के पराग की भांति क्यारी की सुंदर धूलों से लिपटी हुई प्रकट हुई थी।
जो परम पराक्रमी श्रेष्ठ शील स्वभाव वाले और युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले थे, उन्हीं महाराज दशरथ की यशस्विनी ज्येष्ठ पुत्र वधू हैं। धर्मज्ञ, कृतज्ञ एवं आत्मज्ञानी भगवान श्री राम की ये प्यारी पत्नी सीता इस समय राक्षसियों के वश में पड़ गई। ये केवल पति प्रेम के कारण सारे भोगों को लात मारकर विपत्तियों का कुछ भी विचार न करके श्री रघुनाथ जी के साथ निर्जन वन में चली आई थी। यहाँ आकर फल मूलों से ही संतुष्ट रहती हुई पतिदेव की सेवा में लगी रहीं और वन में भी उसी प्रकार परम प्रसन्न रहती थी जैसे राजमहलों में रहा करती थी। वे ही ये सुवर्ण के समान सुंदर अंग वाली और सदा मुस्कुराकर बात करने वाली सुंदरी सीता, जो अनर्थ भोगने के योग्य नहीं थी, इस यातना को सहन करती हैं। यद्यपि रावण ने इन्हें बहुत कष्ट दिए हैं, तो भी ये अपने शील, सदाचार एवं सतीत्व से संपन्न है, उसके वशीभूत नहीं हो सकती। अतएव जैसे प्यासा मनुष्य पौंसले पर जाना चाहता है, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी इन्हें देखना चाहते हैं। जैसे राज्य से भ्रष्ट हुआ राजा पुनः पृथ्वी का राज्य पाकर बहुत प्रसन्न होता है, उसी प्रकार उनकी पुनः प्राप्ति होने से श्री रघुनाथ जी को निश्चय ही बड़ी प्रसन्नता होगी। ये अपने बंधुजनों से बिछुड़कर विषय भोगों को तिलांजलि देकर केवल भगवान श्री रामचंद्र जी के समागम की आशा से ही अपना शरीर धारण किए हुए हैं। ये न तो राक्षसियों की ओर देखती हैं और न इन फल फूल वाले वृक्षों पर ही दृष्टि डालती हैं। सर्वथा एकाग्रचित होकर मन की आंखों से केवल श्री राम का ही निरंतर दर्शन यानी ध्यान करती हैं, इसमें संदेह नहीं है। निश्चय ही पति नारी के लिए आभूषण की अपेक्षा भी अधिक शोभा का हेतु है। ये सीता उन्हीं पतिदेव से बिछुड़ गई हैं, इसलिए शोभा के योग्य होने पर भी शोभा नहीं पा रही। भगवान श्री राम इनसे बिछुड़ जाने पर भी जो अपने शरीर को धारण कर रहे हैं, दुख से अत्यंत शिथिल नहीं हो जाते हैं, यह उनका अत्यंत दुष्कर कर्म है। इस अध्याय के अंतिम 5 श्लोकों में काले केश और कमल जैसे नेत्र वाली ये सीता वास्तव में सुख भोगने के योग्य हैं। उन्हें दुखी जानकर मेरा मन भी व्यथित हो उठता है। हनुमान जी मन में विचार कर रहे हैं, अहो, जो पृथ्वी के समान क्षमाशील और प्रफुल्ल कमल के समान नेत्रों वाली हैं, तथा श्री राम और लक्ष्मण ने जिनकी सदा रक्षा की है, वे ही सीता आज इस वृक्ष के नीचे बैठी हैं और ये विकराल नेत्रों वाली राक्षसियां इनकी रखवाली करती हैं। हिम की मारी हुई कमलिनी के समान इनकी शोभा नष्ट हो गई है। दुख पर दुख उठाने के कारण अत्यंत पीड़ित हो रही हैं तथा अपने सहचर से बिछड़ी हुई चकवी के समान पति वियोग का कष्ट सहन करती हैं। ये जन किशोरी सीता बड़ी दयनीय दशा को पहुंच गई है। फूलों के भार से जिनकी डालियों के अग्रभाग झुक गए हैं, वे अशोक वृक्ष इस समय सीता देवी के लिए अत्यंत शोक उत्पन्न कर रहे हैं। तो नाम अशोक पर शोक दे रहे हैं तथा शिशिर का अंत हो जाने से वसंत की रात में उदित हुए शीतल किरणों वाले चंद्रदेव भी इनके लिए अनेक सहस्त्र किरणों से प्रकाशित होने वाले सूर्य देव की भांति संताप दे रहे हैं। इस प्रकार विचार करते हुए बलवान वानर श्रेष्ठ वेगशाली हनुमान जी यह निश्चय करके कि ये ही सीता है, उसी वृक्ष पर बैठे रहे। अगले अध्याय में तदनंतर वह दिन बीतने के पश्चात कुमुद समूह के समान श्वेत वर्ण वाले तथा निर्मल रूप से उदित हुए चंद्रदेव स्वच्छ आकाश में कुछ ऊपर को चढ़े आए। देखिए, अशोक वाटिका में प्रातः को आ गए थे और दिन बीत गया है, अब चंद्रमा आ गए हैं। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो कोई हंस किसी नील जल राशि में तैर रहा हो। यानी रावण अब सुबह आवेगा तो करीब करीब 24 घंटे हो जाएंगे, तो 24 घंटों का वर्णन वाल्मीकि जी कर रहे हैं।
हनुमान जी क्या क्या विचार करते रहे। निर्मल कांति वाली चंद्रमा अपनी प्रभा से सीता जी के दर्शन आदि में पवन कुमार हनुमान जी की सहायता सी करते हुए अपनी शीतल किरणों द्वारा उनकी सेवा करने लगे। दिन बीत गया। उस समय उन्होंने पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली सीता को देखा, जो जल में अधिक बोझ के कारण दबी हुई नौका की भांति शोक से भारी भार से मानो झुक गई थी। वायुपुत्र हनुमान जी ने जब विदेह कुमारी सीता को देखने के लिए अपनी दृष्टि दौड़ाई, तब उन्हें उनके पास ही बैठी हुई भयानक दृष्टि वाली बहुत सी राक्षसियाँ दिखाई दी। अब अगले करीब 12 श्लोकों में उन राक्षसियों का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि अब तक तो सीता जी का ही वर्णन किया। तो राक्षसियाँ कैसी थीं, उनमें से किसी के एक आँख थी तो दूसरे के कान, एक कान, किसी के कान इतने बड़े थे कि वह उन्हें चादर की भांति ओढ़े हुए थी, किसी के कान ही नहीं थे, और किसी के कान ऐसे दिखाई देते थे मानो खूंटे गड़े हुए हैं। किसी की सांस लेने वाली नाक उसके मस्तक पर थी, किसी का शरीर बहुत बड़ा था और किसी का बहुत उत्तम, किसी की गर्दन पतली और बड़ी थी, किसी के केश उड़ गए थे और किसी के माथे पर केश उगे ही नहीं थे। कोई राक्षसी अपने शरीर के केशों का ही कंबल धारण किए हुए थे। किसी के कान और ललाट बड़े बड़े थे और किसी के पेट और स्तन लंबे थे, किसी के होंठ बड़े होने के कारण लटक रहे थे तो किसी के ठोड़ी में ही सटे हुए थे, किसी का मुंह बड़ा था और किसी के घुटने बड़े थे। कोई नाटी, कोई लंबी, कोई कुबड़ी, कोई टेढ़ी मेढ़ी, कोई बवनी, कोई विकराल, कोई टेढ़े मुंह वाली, कोई पीली आंख वाली और कोई विकट मुंह वाली थी। कितनी ही राक्षसियाँ बिगड़े शरीर वाली, काली, पीली, क्रोध करने वाली और कलह पसंद करने वाली थी। उन सब ने काले लोहे के बने हुए बड़े बड़े शूल, कूट और मुदगर धारण कर रखे। कितनी ही राक्षसियों के मुख सुअर, मृग, सिंह, भैंस, बकरी और शियारिनों के समान थे। किन्हीं के पैर हाथियों के समान, किन्हीं के ऊँटों के समान और किन्हीं के घोड़ों के समान थे। किन्हीं के सिर कबंध की भांति छाती में स्थित थे, अतः गड्ढे के समान दिखाई देते थे। किन्हीं के एक हाथ थे तो किन्हीं के एक पैर, किन्हीं के एक कान गधों के समान थे, किन्हीं के कान गधों के समान थे तो किन्हीं के घोड़ों के समान, किन्हीं के कान गौओं, हाथियों और सिंहों के समान दृष्टिगोचर होते थे। किन्हीं की नासिकाएं बहुत बड़ी थीं और किन्हीं की तिरछी, किन्हीं की नाक ही नहीं थी। कोई हाथी की सूंड के समान नाक वाली थी और किन्हीं की नासिकाएं ललाट में ही थी, जिनसे वे सांस लिया करते थे। किन्हीं के पैर हाथियों के समान थे और किन्हीं की गौओं के समान। कोई बड़े बड़े पैर धारण करती थी और कितनी ही ऐसी थी जिनके पैरों में चोटी के समान केश उगे हुए थे। बहुत सी राक्षसियाँ बेहद लंबे सिर और गर्दन वाली थीं और कितनों के पेट तथा स्तन बहुत बड़े बड़े थे। किन्हीं के मुंह और नेत्र सीमा से अधिक बड़े थे, किन्हीं के मुखों में बड़ी बड़ी जिह्वाएँ थीं और कितनी ही ऐसी राक्षसियाँ थीं जो बकरी, हाथी, गाय, सुअर, घोड़े, ऊँट और गधों के समान मुंह धारण करती थीं, इसीलिए वे देखने में बड़ी भयंकर थीं। किन्हीं के हाथ में शूल थे तो किन्हीं की मुदगर। कोई क्रोधी स्वभाव की थी तो कोई कलह से प्रेम रखती थी। धुएं जैसे केश और विकृत मुख वाली कितनी ही विकराल राक्षसियाँ सदा मद्यपान किया करती थी। मदिरा और मांस उन्हें सदा प्रिय थे। कितनी ही अपने अंगों में रक्त और मांस का लेप लगाए रहती थी। रक्त और मांस ही उनके भोजन थे। उन्हें देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने उन सबको देखा। वे उत्तम शाखा वाले उस अशोक वृक्ष को चारों ओर से घेर कर उससे थोड़ी दूर पर बैठी थी और सती साध्वी राजकुमारी सीता देवी उसी वृक्ष के नीचे उसकी जड़ से सटी हुई बैठी थी। आगे बतावेंगे कि हनुमान जी जिस वृक्ष पर थे वो निकट था। ये वृक्ष जिसका वर्णन किया जा रहा है, बाद में यहाँ से उठ के वो हनुमान जी जिस वृक्ष के ऊपर थे उसके नीचे सीता जी आवेंगी। उस समय शोभाशाली हनुमान जी ने जनक किशोरी जानकी जी की ओर विशेष रूप से लक्ष्य किया।
उनकी कांति फीकी पड़ गई थी, वे शोक से संतप्त थीं और उनके केशों में मैल जम गई थी। जैसे पुण्य क्षीण हो जाने पर कोई तारा स्वर्ग से टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा हो, उसी तरह वे भी कांतिहीन दिखाई देती थी। वे आदर्श चरित्र पातिव्रत्य से संपन्न तथा इसके लिए सुविख्यात थे। उन्हें पति के दर्शन के लिए लाले पड़े थे। वे उत्तम भूषणों से रहित थीं तो भी पति के वात्सल्य से विभूषित थी। राक्षस राज रावण ने उन्हें बंदिनी बना रखा था। वे स्वजनों से बिछुड़ गई थी। जैसे कोई हथिनी अपने यूथ से अलग हो गई हो, यूथ पति के स्नेह से बंधी हो और उसे किसी सिंह ने रोक लिया हो। रावण की कैद में पड़ी हुई सीता की भी वैसी ही दशा थी। वे वर्षा काल बीत जाने पर शरद ऋतु के श्वेत बादलों से घिरी हुई चंद्र रेखा के समान प्रतीत होती थी। उपमा दे रहे हैं, जैसे वीणा अपने स्वामी के अंगुलियों के स्पर्श से वंचित हो, वादन आदि की क्रिया से रहित अयोग्य अवस्था में मूक पड़ी रहती है, उसी प्रकार सीता पति के संपर्क से दूर होने के कारण महान क्लेश में पड़कर ऐसी अवस्था को पहुंच गई थी जो उनके योग्य नहीं थी। पति के हित में तत्पर रहने वाली सीता राक्षसों के अधीन रहने के योग्य नहीं थी, फिर भी वैसी दशा में पड़ी थी। अशोक वाटिका में रहकर भी वे शोक के सागर में डूबी हुई थीं। क्रूर ग्रह से आक्रांत हुई रोहिणी की भांति वे वहां उन राक्षसियों से घिरी हुई थी। हनुमान जी ने उन्हें देखा, वे पुष्पहीन लता की भांति श्रीहीन हो रही थी। उनके सारे अंगों में मैल जम गई थी, केवल शरीर सौंदर्य ही उनका अलंकार था। वे कीचड़ से लिपटी हुई कमलनाल की भांति शोभा और अशोभा दोनों से युक्त हो रही थी। मैले और पुराने वस्त्र से ढकी हुई मृग शावक नयनी भामिनी सीता को कपि और हनुमान ने उस अवस्था में देखा। यद्यपि देवी सीता के मुख पर दीनता छा रही थी, तथापि अपने पति के तेज का स्मरण हो आने से उनके हृदय से वह दैन्य दूर हो जाता था। कजरारे नेत्रों वाली सीता अपने शील से ही सुरक्षित थी। उनके नेत्र मृग छौनों के समान चंचल थे। वे डरी हुई मृग कन्या की भांति सब और सशंक दृष्टि से देख रही थी। अपने उच्छ्वासों से पल्लवधारी वृक्षों को दग्ध सी करती जान पड़ती थी। शोकों की मूर्तिमती प्रतिमा सी दिखाई देती थी और दुख की उठी हुई तरंग सी प्रतीत होती थी। उनके सभी अंगों का विभाग सुंदर था। यद्यपि वे विरह शोक से दुर्बल हो गई थीं, तथापि आभूषणों के बिना ही शोभा पाती थीं। इस अवस्था में मिथिलेश कुमारी सीता को देखकर पवनपुत्र हनुमान को उनका पता लग जाने के कारण अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। अंतिम 2 श्लोकों में 17वां अध्याय पूरा होता है। मनोहर नेत्र वाली सीता को वहां देखकर हनुमान जी हर्ष के आंसू बहाने लगे। उन्होंने मन ही मन श्री रघुनाथ जी को नमस्कार किया। सीता के दर्शन से उल्लसित हो श्री राम और लक्ष्मण को नमस्कार करके पराक्रमी हनुमान वहीं छिपे रहे। कल हम देखेंगे अपनी स्त्रियों से घिरे हुए रावण का अशोक वाटिका में आगमन और हनुमान जी का उसे देखना। रावण को देखकर अगले अध्याय में रावण को देखकर दुख, भय और चिंता में डूबी हुई सीता की अवस्था का वर्णन अगले अध्याय में किया है और उसके अगले अध्याय में रावण सीता जी को प्रलोभन देता है और जब सीता जी को समझाया और बताया कि राम मेरे सामने नगण्य है, तब देखा कि वो नहीं मान रही है तो 2 मास की अवधि दी। सीता ने तो उसे फटकारा,
22वें अध्याय में आवेगा। फिर रावण का उन्हें धमकाकर जब सीता की फटकार सुनी तो आखिर में धमकाकर राक्षसियों के नियंत्रण में रखकर स्त्रियों सहित पुनः महल को लौट गया। ये 22वें अध्याय में आवेगा। अभी हम लोग 18वें अध्याय को पूरा किए हैं। सॉरी अभी हम लोग 17वें अध्याय को पूरा किए। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम।